भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे का फायदा नेपाल को मिल रहा है। वो ऐसे कि यहाँ से वहाँ लोग पेट्रोल डीजल की चाहत में जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते ही हैं कि भारत में तेल की कीमत लोगों का बजट बिगाड़ रही है। नेपाल में तेल सीधे रास्ते से नहीं बल्कि तस्करी के जरिए भारत में एंट्री ले रहा है। दरअसल नेपाल में भारत के मुकाबले 22 रुपए पेट्रोल सस्ता है। हालात ये हैं कि बिहार के अररिया और किशनगंज जिलों से लगती सीमा पर पगडंडियों से पेट्रोल की तस्करी करते कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस और एसएसबी जवानों की चौकसी से बचते हुए तस्कर तेल का खेल कर रहे हैं। कोरोना की पाबंदी से अभी तक सीमा पूरी तरह से खुली नहीं है। नेपाल में इस समय पेट्रोल भारत के मुकाबले, जैसा हमने बताया, 22 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता है। यहाँ बताना जरूरी है कि नेपाल में बिक रहा सस्ता तेल भारत से ही जाता है। पुरानी संधि के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही नेपाल के लिए खाड़ी देशों से ईंधन मंगाता है। आईओसी नेपाल को ईंधन सप्लाई खरीद मूल्य पर ही करता है। नेपाल से केवल रिफाइनरी शुल्क लिया जाता है। भारत नेपाल का जोगबनी सीमा काफी अलर्ट पर है, मगर खुली सीमा क्षेत्र में 30 से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहां पगडंडियों के सहारे खुलेआम नेपाल आ जा सकते हैं। अररिया, फारबिसगंज, नरपतगंज फोर लेन पर जितने भी पेट्रोल पंप हैं, उसकी बिक्री पर असर पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर तेल लाकर भारतीय क्षेत्र में छोटे दुकानदारों को कम कीमत पर आपूर्ति की जा रही है। यूपी के गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से मिली जानकारी के अनुसार भारत से नेपाल जाने वाले वाहन संचालक वहां से टैंक भरवाकर लौटते हैं। कुछ लोग डीजल पेट्रोल को कनस्तर में भरकर लाते हैं और स्थानीय बाजारों में इसे बेच देते हैं। स्थानीय लोग छोटी गाड़ियों और बाइक से नेपाल की सीमा में प्रवेश कर वाहनों की टंकी भरकर वापस लौटते हैं। हालांकि एसएसबी का कहना है कि अभी तक पेट्रोल डीजल की तस्करी का मामला सामने नहीं आया है। लॉकडाउन के बाद से अभी तक आम भारतीय वाहनों को नेपाल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। सामान्य हालात में उत्तराखंड में सीमाई इलाके के लोग भी नेपाल से सस्ता तेल खरीदने जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इन दिनों भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वाहनों की आवाजाही सीमित है। प्रशासन ने चुनिंदा व्यापारियों को ही नेपाल जाने के लिए पास जारी किया है। ऐसे में भारतीय नागरिक नेपाल के सस्ते तेल का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुलने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उत्तराखंड के मुकाबले नेपाल में भारत की तुलना में डीजल करीब 20 रुपए और पेट्रोल करीब 17 रुपए सस्ता है। तो ये है पेट्रोल का सस्ता खेल, जो आम भारतीयों को लुभा रहा है और इसलिए वो नेपाल का रुख कर रहे हैं। हम जानते ही हैं कि पिछले दिनों भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलेआम ट्विटर के जरिए लगातार तेल में हो रहे इजाफे को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी और उन्होंने राम के देश की तुलना रावण और सीता मैया के देश से की थी। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।